हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रूस के सुखोई 30 में म्यांमार ताकतवर कैसे हो रहा है। यानी यूएस समर्थित विद्रोह पर बड़ा खतरा आने वाला है। तो चलो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को रूस ने आधुनिक सुखोई Su-30 फाइटर जेट की अंतिम खेप सौंप दी है। यानी अंतिम खेप यानी वो पा चुका है म्यांमार। तो यह डील 2018 में हुई थी। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो अब सभी 6 जेट म्यांमार एयरक्राफ्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी टोटल म्यांमार एयरफोर्स को कितने मिल चुके हैं? 6। तो यह डिलीवरी ऐसे समय पर हुआ है जब म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है और कई विद्रोही गुट भी यहाँ पर सक्रिय हैं। तो म्यांमार में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं। यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे पिछले करीब 5 साल में म्यांमार में सेना बनाम विद्रोही गुटों के बीच गृह युद्ध हो रहा है। तो कई जातीय मिलिशिया और लोकतंत्र समर्थन समूह नेता के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विदेशी तत्व इन विद्रोहों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जैसे ड्रोन हमले तक। तो अमेरिका समर्थन विद्रोही का मुद्दा भी बन चुका है। जैसे खबर में दावा किया गया है कि अमेरिका समर्थित नेटवर्क यानी विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष मदद दे रहा है। तो हाल ही में कुछ विदेशी नागरिक पकड़े भी गए हैं जिन पर विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी है। तो हालांकि सीधे अमेरिका सैन्य समर्थन तो नहीं है, आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल नैरेटिव है। मतलब यह सिर्फ आंतरिक युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई बनता जा रहा है। तो सुखोई 30 एसएमई कितना खतरनाक है वो भी जान लेते हैं। तो यह 4+ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो ये 4 जनरेशन का है। तो वहाँ पर 8 टन तक हथियार ले जा सकता है ये, और एयर टू एयर प्लस एयर टू ग्राउंड दोनों मिशन कर सकता है। यानी एयर टू एयर भी मिसाइल चला सकता है और एयर टू ग्राउंड भी चला सकता है। लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता भी है। तो आसान भाषा में जाने तो यह आकाश से बमबारी कर सकता है प्लस दुश्मनी विमान गिराने का, यानी दोनों काम कर सकता है ये। तो म्यांमार की ताकत में कितना इजाफा हुआ है वो भी जान लेते हैं। तो पहले म्यांमार के पास सीमित और पुराने विमान थे। अब सुखोई 30 आने से एयर पावर कई गुना बढ़ जाती है, सटीक बमबारी क्षमता भी बढ़ती है। तो विद्रोहियों के ठिकानों पर तेज हमला संभव हो सकता है। तो इससे सेना को एयर डोमिनेंस मिल सकता है। तो विद्रोहियों पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो अब तक विद्रोही जंगल और पहाड़ों के छिप कर लड़ रहे थे, तो ड्रोन और गुरिल्ला रणनीति इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? हवाई हमले से छिपना मुश्किल हो जाएगा, बड़े स्तर पर कैंप तबाह हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विद्रोहियों की सामत आ सकती है। तो रूस की रणनीति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो रूस लगातार म्यांमार को हथियार दे रहा है। इससे क्या होगा? एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है रूसिया, और पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती भी दे रहा है। तो यह रशिया वर्सेस यूएस का इनडायरेक्ट पावर गेम चल रहा है। तो भारत के लिए क्या मतलब होगा? जैसे भारत का म्यांमार से सीधा बॉर्डर लगता है, जैसे मिजोरम और मणिपुर राज्यों से। तो इसका असर हमें सीमा सुरक्षा पर असर देखने को मिल सकता है। शरणार्थी संकट बढ़ सकता है और विद्रोहियों की गतिविधियां भारत तक आ सकती है। तो भारत के लिए यह सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। तो चीन की एंगल की बात करें तो चीन भी म्यांमार में इन्फ्लुएंस रखता है। तो अगर रूस और चीन दोनों सपोर्ट करते हैं तो म्यांमार सैन्य रूप से और मजबूत हो सकता है और पश्चिमी प्रभाव कम होगा। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। तो क्या इससे युद्ध और बढ़ जाएगा वो भी जान लेते हैं। तो हाँ, संभावना तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सेना ज़्यादा आक्रमण हो सकता है। विद्रोही भी जवाब में हिंसा बढ़ा सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे सिविल वार बहुत लंबा हो सकता है और लंबे खींच सकता है। यानी सिविल वार बहुत बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो मानवीय संकट की बात करें तो पहले ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है।
तो एयर स्ट्राइक बढ़ने से गांवों पर बमबारी का खतरा बढ़ जाता है और नागरिकों का विस्थापन भी होगा। तो रिफ्यूज क्राइसिस बहुत आ सकती है। तो यह सिर्फ सैन्य नहीं होगा, मानवता का संकट भी है। तो भविष्य की बड़ी तस्वीर क्या होंगे, जैसे फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। जैसे म्यांमार बनेगा तो जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन सकता है आगे जाकर म्यांमार। तो रशिया वर्सेस यूएस इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। तो भारत को संतुलन भी बनाना होगा। तो एशियन क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाएगी और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मिनी कोल्ड वॉर जोन बन सकता है म्यांमार। तो फाइनल कंक्लूजन यही हो सकता है कि रूस के सुखोई 30 ने म्यांमार की ताकत तो बढ़ा दी है, लेकिन इससे सिर्फ विद्रोह की सामर्थ्य ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।